रोमा सारे घरों का काम जल्दी जल्दी निपटाकर तेज कदमों से भाग ही रही थी कि वनीता ने आवाज लगाई। अरे ओ रोमा, नाश्ता तो करती जा, मैंने तेरे लिए ही निकाल कर रखा है। रख दीजिए बीवी जी, मैं शाम को आकर खा लूंगी, अभी बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, कहते हुए रोमा सरपट दौड़ गई। रोमा यहाँ सोसाइटी के कुछ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई का काम करती थी। इस समय वो इतनी तेजी से अपने प्रेमी रोनी से मिलने जा रही थी। रोनी बगल वाली सोसाइटी में मिस्टर मेहरा के यहाँ ड्राइवर था। पिछले 2 सालों से रोमा और रोनी में गहरी जान पहचान हो गई थी। वो दोनों अगल बगल की सोसाइटी में काम करते थे और एक दिन आते जाते उनकी निगाहें टकरा गई। फिर देखते ही देखते उनके बीच प्यार की सहनाई बज उठी। जवानी की दहलीज पर अभी अभी कदम रखने वाली रोमा पूर्णमासी की चांद की तरह बेहद ही खूबसूरत और मादक लगती थी। उसकी हिरनी जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर और गदराया बदन देखकर हर कोई उसे रस भरी निगाहों से देखता था। लेकिन रोमा की जिंदगी का रस रोनी था, जिससे शादी करके वो अपना घर बसाना चाहती थी। रोनी दिखने में बांका जवान था। बिखरे बाल, आंखों पर चश्मा, शर्ट के सामने के 2 बटन हमेशा खुले, गले में चेन और कलाई में ब्रेसलेट। रोनी का ये स्टाइल किसी हीरो से कम नहीं था और रोमा उसके इसी स्टाइल पर मर मिटी थी। अक्सर रोमा ही सारे घरों का काम निपटाकर रोनी को पास वाले पार्क में मिलने के लिए फोन किया करती थी। लेकिन आज पहली बार रोनी ने फोन करके रोमा को जरूरी काम है कहकर बुलाया था। रोमा भागी भागी पार्क में पहुंची तो देखा कि रोनी वहां उसका इंतजार कर रहा था। रोमा को सामने देखते ही रोनी ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। रोमा खुद को छुड़ाते हुए बोली, यही था तेरा जरूरी काम जो तूने मुझे यहाँ इतनी जल्दी में बुलाया। तुझे पता है कि मैं बनर्जी के घर का सारा काम छोड़कर आई हूँ। अब जल्दी से बोल कि यहाँ मुझे क्यों बुलाया। रोमा की कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचकर करीब लाने के बाद उसके होंठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए रोनी बोला, हमारी शादी के लिए रुपयों का जुगाड़ हो गया। यह सुनते ही रोमा उछल पड़ी और बोली, अरे वाह, ये सब तूने कैसे किया? तेरे मालिक तुझे रुपए उधार देने के लिए तैयार हो गए क्या? रोमा के ऐसा पूछने पर रोनी के चेहरे पर एक राज भरी मुस्कान और आंखों पर एक अजीब सी शरारत तैर गई और वो रोमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके होंठों को चूमने लगा। रोमा झुंझलाकर रोनी से अलग होते हुए बोली, छोड़ मुझे, पहले ये बता कि रुपए कहाँ से आएंगे। अपने हाथों से अपने ही होंठों को पोंछते हुए रोनी बोला, तुझे हमारे साहब के बच्चे को जन्म देना होगा। इतना सुनते ही रोमा चिढ़ गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? कैसी बेशर्मों जैसी बात करता है। मैं भला तेरे साहब के बच्चे की माँ क्यों बनूंगी? रोमा के ऐसा कहने पर रोनी हंसते हुए बोला, अरे तुझे साहब के बच्चे की माँ नहीं बनना है, बच्चे की माँ तो उनकी बीवी ही रहेगी। तुझे तो बस उनके बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने के लिए रखना है। इसके लिए साहब हमें 2 लाख रुपए देंगे, मकान किराए पर लेकर देंगे और खाना पीना सबका खर्चा साहब ही उठाएंगे। पहले तो रोमा मानी नहीं, लेकिन जब रोनी ने उसे सैरोगेसी माँ के बारे में अच्छी तरह से समझाया, अपने प्यार का वास्ता दिया और जल्द ही शादी करने का वादा किया, तो 20 साल की भोली भाली रोमा सैरोगेसी माँ बनने के लिए तैयार हो गई। रोमा ने सारे घरों का काम छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपना घर भी छोड़ दिया। वैसे भी घर पर उसका अपना कोई था नहीं। बाप पूरा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था, उसे अपना होश नहीं रहता था, तो वो अपनी बेटी की फिक्र कहाँ से करता। सौतेली माँ के लिए रोमा बोझ ही थी। रोमा के आगे पीछे कोई नहीं था, जो था रोनी ही था, जिस पर उसे अंधा भरोसा था और वो रोनी पर जान छिड़कती थी। रोनी कलकत्ता से रोमा को उत्तराखंड ले आया। यहाँ आकर रोमा को पता चला कि जहाँ वो रहने वाली है वो कोई घर नहीं बल्कि एक आश्रम है, जहाँ उसके जैसी और भी बहुत सी लड़कियाँ और औरतें दिखाई दे रही थी। वो सभी माँ बनने वाली थी। आश्रम में कुछ जवान लड़कियां और बुजुर्ग औरतें भी थी जो साध्वी और सेवादार थी।
ये आश्रम एक जाने माने आचार्य द्वारा चलाया जा रहा था, जिनका देश विदेश में हर दिन प्रवचन होता था और वे धर्म से जुड़ी कहानियां भक्तों से साझा करते थे। रोमा को ये सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा था, लेकिन वो रोनी का साथ पाकर इन सभी को नजरअंदाज कर रही थी। रोमा की दुनिया अब बदल गई थी। रोनी हर समय उसके साथ रहता, उसका पूरा ख्याल रखता। 1 महीने के भीतर डॉक्टर की निगरानी में रोमा पेट से भी हो गई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। ना रोनी के साहब यहाँ आए और ना ही साहब की पत्नी। इस बीच रोमा ने ना कभी आश्रम में रह रही किसी लड़की या औरत से कोई बात की और ना ही ये जानने की कोशिश की कि वे सब कहाँ से आई हैं, उनके पति कहाँ हैं और वे इस आश्रम में कब से हैं। एक रात अचानक खाना खाने के बाद रोनी कहीं जाने की तैयारी करने लगा। यह देखकर रोमा बोली, रोनी तू कहीं जा रहा है क्या? रोमा के ऐसा कहने पर रोनी बोला, हाँ काम पर तो लौटना होगा, शादी की तैयारियां जो करनी है। यह सुनकर रोमा का चेहरा उतर गया, वो रुआंसी हो गई और रोनी को गले लगाते हुए बोली, तू मत जा रोनी, मैं तेरे बगैर यहाँ नहीं रह पाऊंगी। फिर अभी तो बच्चे के होने में पूरे 9 महीने हैं, मैं यहाँ अकेले तेरे बगैर कैसे रहूंगी? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रोमा को इस तरह रोते और साथ चलने की जिद करते देख रोनी उसे समझाते हुए बोला, देख साहब और मेम साहब की पहली शर्त यही थी कि उनका बच्चा इसी आश्रम में पैदा हो, ताकि बच्चे में अच्छे गुण और संस्कार आएं। इसीलिए तुझे यहीं रहना होगा और मुझे तो जाना ही होगा। शादी के लिए और भी रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तू यहाँ अकेली कहाँ है? इस आश्रम में इतने सारे लोग हैं, सब तेरा ध्यान रखेंगे और मैं भी तो आता जाता ही रहूंगा। ऐसा कहकर रोनी जाने लगा। रोमा उसे भारी मन से आश्रम के बाहर तक छोड़ने के लिए साथ चलने लगी। अभी वो दोनों आश्रम के मेन गेट से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई आई और रोनी से लिपट गई। ये देखकर रोमा हैरान थी, क्योंकि वो लड़की बार बार रोनी को अपने साथ ले चलने की बात कह रही थी। वो लड़की कह रही थी, रोमी ये आश्रम नहीं है, यहाँ लड़कियों की दलाली होती है, उनका शारीरिक शोषण होता है, जबरन उन्हें पेट से किया जाता है और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को उन पैसे वाले और विदेशी जोड़ों को बेच दिया जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं। उस लड़की की बातों को सुनकर रोमा को ये समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि उसके साथ भी छल हुआ है और वो भी उस लड़की की ही तरह रोनी के हाथों ठगी जा चुकी है। वो रोनी के किसी भी साहब या उनकी पत्नी के लिए सैरोगेसी मां नहीं बनाई जा रही है, बल्कि इस आश्रम में बच्चों का व्यापार होता है और उसे इसीलिए इस आश्रम में लाया गया है। रोमा उस लड़की से कोई सवाल करती या फिर रोनी से पूछती कि उसने उसके साथ ये छल क्यों किया, उससे पहले ही एक साध्वी तेज कदमों से वहां आई और उस लड़की के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ने के बाद उसे वहां से खींचकर ले जाने लगी। वो लड़की चीख चीख कर रोनी को पुकारती रही और उससे कहती रही, रोनी मुझे इस नरक से ले चलो। लेकिन रोनी उस लड़की को अनसुना और रोमा को अनदेखा कर आश्रम के गेट से बाहर अपने नए शिकार की तलाश में निकल गया। रोमा हैरान सी खड़ी रोनी को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखती रही।